चलिए आज का आपका वीडियो है स्पेशल सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट को कई तरह से आज समझते हैं हम कई, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं पता होगा तब तक वाक्य गठन में आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, पहले आइए समझते हैं। पहले कहते किसको है तो जो कुछ करता है या जिस पर कुछ घटित होता है उसे कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं। समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं जो कुछ करता है यानी कुछ करने वाला कुछ करता है, वो एक करता है, और एक क्या है जिस पर कुछ घटित होता है। दो वाक्य को लेते हैं, इस वाक्य को समझिए। मैं लिखूं कि मोहन बाजार जाता है या जा रहा है या जा चुका है। ध्यान देना। एक वाक्य और लिखते हैं। यहां व्याकरण पढ़ाई जाती है। यहाँ व्याकरण पढ़ाई जाती है, यहाँ व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, यहाँ व्याकरण पढ़ाया जा चुका है। या कहें कि बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। दो वाक्य को लेते हैं, तीन वाक्य हो गए। यहां देखिए, जाने का काम स्वयं मोहन कर रहा है, जा रहा है मैं भी मोहन ही जा रहा है, जा चुका है मैं मोहन ही जा चुका है, यानी स्वयं उस काम को क्या कर रहा है, कर रहा है। लेकिन यहां बात कहा जाए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो कहेंगे कि व्याकरण है। वो भी बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट निकालते हैं। अगर आप कहते हैं कि इस वाक्य का सब्जेक्ट व्याकरण है, तो बताइए व्याकरण यहाँ क्या कर रहा है। तो व्याकरण तो बेचारा कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ाने वाला कोई और है, पढ़ने वाले कोई और है। तो यहाँ व्याकरण कुछ कर नहीं रहा है। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। बंगाल में दुर्गा पूजा ये वाला है, तो कैसे काम चलेगा। चलिए, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। अब मैं रेड यूज नहीं करूंगा क्योंकि इंक नहीं है, कल। तो बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। ये जो शब्द है बंगाल में दुर्गा पूजा मना, दो नाउन है यहाँ, एक बंगाल है और एक दुर्गा पूजा है। आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको मैं बता दूं दुर्गा पूजा है। तो दुर्गा पूजा तो कुछ कर नहीं रहा है, तो दुर्गा पूजा कुछ कर नहीं रहा है यानी इस पर घटित हो रहा है, करने वाले कोई और है। तो सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो हो जाते हैं। एक को कहा जाता है अंग्रेजी में डूअर सब्जेक्ट, और दूसरे को कहा जाता है नन डूअर सब्जेक्ट। डूअर सब्जेक्ट और नन डूअर सब्जेक्ट ये दो होते हैं। चलिए, अब जो अब ये समझना है कि डूअर किसको कहते हैं और नॉन डूअर किसको कहते हैं, फिर हम आपको बताएंगे
कि सब्जेक्ट को किसी वाक्य से कैसे निकालेंगे। चलिए आइए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। पुनः आप सब्जेक्ट को देखेंगे दो प्रकार में, एक को मैं बनाने जा रहा हूं डूअर सब्जेक्ट, और दूसरे को बताने जा रहा हूं नन डूअर सब्जेक्ट। समझ लो बाबू, एक बार समझ लोगे फिर कभी भी ट्रांसलेट में दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूं, अभी शुरू किया हूं बेसिक। कल एक वीडियो डाले थे अल्फ़ाबेट से, उसको देख लेंगे, फिर आगे आते हैं यहाँ सब्जेक्ट तक, वहां लाकर मैं छोड़ा था, आज सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है वो एक डूअर होता है और एक नॉन डूअर होता है। यानी डूअर कहते किसे हैं, तो यहां लिखेंगे जो स्वयं कुछ करता है, कुछ करता है, उसे डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन सो चुका है, मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है, वे लोग पटना जा रहे हैं, हरी प्रत्येक सुबह टहलता है। गौर से देखेंगे तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट आएगा वो स्वयं किसी काम को कर रहा होगा। यानी देखिए इस वाक्य में मोहन सो चुका है, यानी सोने का काम कौन किया है, तो खुद मोहन किया है। मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है, अपना काम स्वयं कौन समाप्त किया है, मोहन किया है। वे लोग पटना जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, तो वे लोग खुद जा रहे हैं। यानी हरि प्रत्येक सुबह टहलता है, तो यहाँ टहलने का काम स्वयं ये हरि करता है। अर्थात ये सारे सब्जेक्ट जो इस वाक्य के जो सब्जेक्ट हैं वो डूअर है। क्लियर। अगला नॉन डूअर की बात करते हैं, जो स्वयं कुछ नहीं करता बल्कि उसी पर कुछ घटित घटित होता है, उसे नॉन डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि पटना में पुस्तकें छापी जा रही हैं। दूसरा मैं कहूं
पंजाब में गेहूं उगाई जाती है। बिहार में शराब बेचा जा रहा। इस वाक्य है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो एक बार यहां देखिए, किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है बाबू, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दो ही हो सकते हैं किसी वाक्य के सब्जेक्ट। तो अब यहां बात कर रहे हैं कि पटना में पुस्तकें छापी जा रही हैं, तो एक नाउन ये भी है और दूसरा नाउन ये भी है। पंजाब में गेहूं उगाई जाती है, तो पंजाब भी नाउन है और गेहूं भी नाउन है। बिहार में शराब बेचा जा रहा है, तो बिहार भी नाउन है और शराब भी नाउन है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसके लिए मैं आपको रूल दूंगा जिससे आप निकाल लेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। अभी आप जान जाइए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ, पहला वाक्य का सब्जेक्ट पुस्तकें हैं, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट गेहूं है और तीसरे वाक्य का सब्जेक्ट शराब है। पहले होने से नहीं हो जाता है सब्जेक्ट कोई, ठीक है। और ध्यान से देखिए, तो यहाँ पुस्तकें कुछ कर नहीं रहा है बल्कि छापने वाला कोई और है, तो पुस्तकें तो चुपचाप पड़ी हुई है और छापने का काम जो कर रहा है कोई और है जो इसको कर रहा है। क्लियर है। पंजाब में गेहूं उगाई जाती है। अब पंजाब में गेहूं उगाई जाती है तो गेहूं क्या कर रहा है, उगाने का काम। गेहूं तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वही है। मैं बताता हूं, मैं अभी बोल रहा हूं कि आपको रूल दूंगा जिससे आप निकालेंगे कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे। बिहार में शराब बेचा जा रहा है, तो इस शराब जो शब्द है बाबू, शराब, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है बल्कि इसी पर घटित हो रहा है। तो ये जो होंगे ये सब्जेक्ट नॉन डूअर हो जाएंगे। लेकिन इधर वाले वाक्य को गौर से देखेंगे, जैसे मोहन सो चुका है, तो मोहन खुद उस काम को किया है, ये डूअर हो जाएंगे। तो डूअर और नॉन डूअर की पहचान आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि दोनों को जब हम ट्रांसलेट की विधि सीखेंगे तो दोनों के ट्रांसलेट की विधियां अलग अलग है। इसलिए अगर जब तक आप डूअर और नॉन डूअर नहीं जानते हैं तो ट्रांसलेट आपसे नहीं होगा। तो दो चीजें सीखे हम कि डूअर सब्जेक्ट किसको कहेंगे और नॉन डूअर किसको कहेंगे। फिर आगे थोड़ी सी और बताते हैं, पहले अब इसको बोर्ड को साफ करते हैं। नोट बनाएंगे बाबू, नोट बनाते रहिए, कॉपी कलम रखिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए। दुनिया के कितना हो कैसा हूं ट्रांसलेशन होगा आप बना लीजिएगा। बस मेरा बेसिक से लेकर देखते चलिए, वीडियो एक से एक मिलेगा आपको। पुनः सब्जेक्ट पर ही आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अभी बहुत कुछ सीखना है। यहाँ जो बात कर रहे थे बाबू डूअर सब्जेक्ट की और नन डूअर सब्जेक्ट की, एक चीज और यहां सीख लीजिए। जो डूअर सब्जेक्ट होगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ेगी। टेंस की जरूरत पड़ेगी।
डूअर, जिस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर होगा और उसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमें टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। बिना टेंस का हम लोग डूअर नहीं ट्रांसलेट कर सकते। चलिए दूसरी बात, इसमें और एक चीज सीख लीजिए। 95% जो लिविंग सब्जेक्ट होगा वह डूअर ही होगा। फिर भी 5% रह जाता है जो लिविंग होने के बाद भी वो डूअर नहीं होगा। तो आपको जब भी डूअर निकालना हो तो एक बार जरूर देख लेंगे कि क्या वह उस काम को कर रहा है या उस पर घटित हो रहा है। आइए नॉन डूअर की बात को देखते हैं। पहला बात कि जब भी नॉन डूअर वाले वाक्य को हमको ट्रांसलेट करना है तो इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। पैसिव वॉइस, जब भी नॉन डूअर, अगर वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर है और उसको ट्रांसलेट करना है तो एक ही उपाय है कि आप उसको पैसिव में कर दीजिए, दूसरा उपाय नहीं चलता है। इसके बारे में एक और चीज सीख लेते हैं। यहां भी वही चीज है, 95% नॉन लिविंग जो सब्जेक्ट होगा वह नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर होगा। फिर भी याद रखना होगा कि सब्जेक्ट को निर्णय लेते समय जरूर देख लें कि वह कुछ कर रहा है या उस पर कुछ घटित हो रहा है। अगर कर रहा है तो डूअर है और उस पर घटित हो रहा है तो नॉन डूअर है। ये सब्जेक्ट के बारे में इतना चीज अभी आपको जानना है। चलिए आगे और कुछ जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन वर्ड का हो सकता है और सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या जो सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि चपरासी घंटी बजा रहा है। मैं पत्र लिख रहा हूं। दो वाक्य यहां लिखने जा रहा है। मेरे प्रिय मित्र हरि मोहन आज मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार
से मिले। दूसरा, मोहन अपने छोटी बहन रानी के साथ कोलकाता गया। गौर करते हैं ये दोनों वाक्यों पर, तो इस वाक्य में जो चपरासी है इस वाक्य का सब्जेक्ट है। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह चपरासी है जो वन वर्ड का है। मैं हूं वह भी एक वन वर्ड का है। लेकिन इसमें क्या आपको लग रहा है? आप इतना तो जान ही गए हैं कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आपको क्या लग रहा है? सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, या मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार हैं, क्या है? तो मैं बता दूं, यहाँ सब्जेक्ट आपको है मेरे प्रिय मित्र हरि मोहन। ये टोटल सब्जेक्ट है। यहाँ क्या होगा? मोहन अपने छोटी बहन रानी, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो जब तक आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा वाक्य गठन नहीं होगा। तो सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा और सब्जेक्ट आपको बेहतर ढंग से जानना पड़ेगा। और सब्जेक्ट के लिए मैं आज जो वीडियो दे रहा हूँ बहुत उत्तम वीडियो है। इसको देखेंगे बार बार, आप समझ में आ जाएगा। आपको सब्जेक्ट से संबंधित सारी बीमारी, सारा जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है और सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड्स का भी हो सकता है। चलिए अब अभी तक जो मैं आपको बताया वो मैं एक बार रिकॉल करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि किसी वाक्य से सब्जेक्ट को कैसे निकालें। किसी वाक्य से सब्जेक्ट को कैसे निकालें, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक सीखा। हम लोग ये सीखे कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो देखिए कि सब्जेक्ट जो कुछ करता है या जिस पर कुछ घटित होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो पाए कि सब्जेक्ट दो तरह से हो रहा है, एक कुछ कर रहा है और दूसरा जिस पर घटित हो रहा है। तो इन सब्जेक्ट का दो नाम दिया गया। एक का नाम दिए बाबू डूअर सब्जेक्ट और दूसरे का नाम दिए नॉन डूअर। डूअर सब्जेक्ट कौन होता है? जो स्वयं किसी काम को करता है। और नॉन डूअर किसको कहते हैं? जो स्वयं किसी काम को करता नहीं बल्कि उस पर ही कुछ ना कुछ घटित होता है, उसको हम लोग नॉन डूअर कहते हैं। स्पष्ट समझिए, डूअर और नॉन डूअर। जो स्वयं करेगा वो डूअर और जो कुछ करेगा नहीं बल्कि उस पर घटित होगा वो नॉन डूअर। क्लियर? आगे उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो बाबू किसी वाक्य में सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और नाउन के समतुल्य बहुत सारे चीजें वो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जीरंड हुआ, इंफिनिटिव हुआ, ये होते हैं लेकिन वो नाउन ही होते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि डूअर सब्जेक्ट यानी 95% जो लिविंग किसी वाक्य का सब्जेक्ट लिविंग है, तो ये 95% चांस बनता है कि वो डूअर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो डूअर ही हो, लेकिन 95% चांस बनता है। और जब जब वो डूअर हो जाएगा तो उसका निर्माण हम लोग टेंस में करेंगे। और डूअर की पहचान क्या है? स्वयं उस काम को कर रहा होगा। चलिए उसके बाद हमने देखा नॉन डूअर। नॉन डूअर में क्या है? वही है कि 95% अगर वो किसी वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो ये चांस बनता है, 95% चांस बनता है कि वो नॉन डूअर होगा। लेकिन उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए देखेंगे कि क्या वह काम
उस पर कुछ घटित हो रहा है, अगर घटित हो रहा है यानी वो सब्जेक्ट है, नॉन डूअर। उसके बाद हमने आपको देखा कि आपको बताया कि सब्जेक्ट वन वर्ड के सब्जेक्ट हो सकते हैं और वन वर्ड से ज्यादा का भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट बना लेंगे आप इसको। यानी किसी वाक्य से सब्जेक्ट को कैसे निकालें, या किसी वाक्य में सब्जेक्ट है उसको कैसे पहचाने। क्लियर? हाउ टू रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ना। तो किसी वाक्य में अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं, गुरु मंत्र है, रूल, पहला ही रूल याद रखो, ये गुरु मंत्र है, इसी पर सारा काम हो सकता है। जिस वाक्य के सब्जेक्ट जानना होता है उस वाक्य के क्रिया में कौन या क्या, हु या व्हाट, लगाकर प्रश्न करते हैं। और जो जवाब आता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता। क्या समझे? अरे कोई वाक्य दे दिया हो, उस वाक्य में आप पहले क्रिया को पहचानेंगे। क्रिया भी पढ़ाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। खैर, उस वाक्य की जो क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, या तो कौन लगाते हैं या क्या लगाते हैं और प्रश्न करते हैं। यदि उसमें अगर जो जवाब आ गया तो जो जवाब आएगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। सपोज मान लीजिए कि वाक्य एक लिखता हूं, जैसे दे दे कि राम अपने दोस्त के साथ यहां आया। दूसरा दे दे, सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। या दे दे, पेड़ से पत्ते गिर रहे। तीन वाक्य आपको मैंने, और तीनों वाक्य को गौर से देखते हैं। हमने बताया आपको कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर आप इसमें ढूंढना शुरू कीजिए तो नाउन ये भी है, ठीक है, दोस्त भी है, यहाँ ये सड़क भी है, घोड़े भी है, पेड़ भी है और
गिरना, सॉरी, पत्ते भी है, पत्ते भी हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि उस वाक्य का सब्जेक्ट है कौन, रियल सब्जेक्ट इस वाक्य का कौन है? तो आपको मैं एक गुरु मंत्र दिया कि इस वाक्य में जो क्रिया हो उसमें क्या लगाएंगे, क्या या कौन लगा के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ है कि राम अपने दोस्त के साथ यहाँ आया, आया यहाँ क्रिया है, लगाते हैं कौन आया, तो आएगा कि राम अपने दोस्त के साथ आया। तो यहाँ राम अपने दोस्त के साथ आया, ये आपका सब्जेक्ट हो। यहाँ है सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना यहाँ क्या है बाबू, क्रिया है। लगाते हैं क्या दौड़ रहे हैं, नहीं आंसर आएगा, लेकिन लिखते हैं कौन दौड़ रहे हैं। आंसर क्या आएगा, सड़क या घोड़ा, तो घोड़े आएंगे बाबू। यानी इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो घोड़े हैं, सड़क नहीं है। सॉरी, घोड़े हैं, सड़क नहीं है। क्लियर है ना। अगला एक और देखते हैं। दे दिया है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कौन गिर रहे हैं बाबू, तो आंसर आएगा जैसे कौन गिर रहे हैं। आंसर क्या आएगा, पेड़ या पत्ते, तो आंसर आएगा पत्ते। यानी इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा पत्ते। क्लियर है। एक और लेते हैं, नन डूअर वाला देखते हैं, मिटा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। ये वाक्य है और इन वाक्यों में आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है कर गुरु मंत्र यूज कीजिए, क्या या कौन लगाकर प्रश्न कीजिए इसके क्रिया में। मारे जा रहे हैं, क्या मारे जा रहे हैं, जवाब नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन करोगे कि कौन मारे जा रहे हैं, तो आंसर आपका आएगा आतंकवादी, आतंकवादी, न कि कश्मीर आएगा, तो आतंकवादी आएगा। अब देख लेंगे कि ये डूअर है या नन डूअर। आतंकवादी तो कुछ कर नहीं, मारने का काम तो सैनिक हमारा कर रहा है, तो यहाँ ये आतंकवादी नन डूअर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नन डूअर। क्लियर, ये समझना है। जब नन डूअर हो गए इसका मतलब है कि इसका जब भी निर्माण होगा पैसिव वॉइस में होगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, कहेंगे कि क्या मनाई जा रही है, क्या मनाई जा रही है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल को मैं सब्जेक्ट मानूं या दुर्गा पूजा को मानूं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों नाउन हैं।
तो सिर्फ हम गुरु मंत्र लगाएंगे और उसमें क्वेश्चन करेंगे। क्या मनाई जा रही है, तो पश्चिम बंगाल मनाया जा रहा है या दुर्गा पूजा, तो आंसर आएगा दुर्गा पूजा। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि दुर्गा पूजा स्वयं कुछ कर रहा है या इसी पर घटित हो रहा है। तो दुर्गा पूजा कुछ करता नहीं है, मनाने वाले आप और हम होते हैं, इसलिए ये भी यहाँ नन डूअर है। क्लियर? डूअर और नन डूअर को पहचान जाओ, एकदम छोड़ो नहीं, तबे जाके क्वेश्चन सही से बनेंगे। अगला है मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। क्वेश्चन आएगा कि कौन अपना काम समाप्त कर चुका है? जवाब आएगा मैं। अब इसको देखिए कि खुद काम कर चुका है, यानी ये डूअर है। तो इस तरह से आप किसी वाक्य में छुपे सब्जेक्ट को ढूंढ निकालेंगे। तो जब तक सब्जेक्ट नहीं निकालेंगे तब तक आप किसी वाक्य का गठन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबू सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तब जाके किसी वाक्य का गठन होता है। तो आज आप सब्जेक्ट निकालना सीख गए। इस वीडियो को गौर से देखें और सब्जेक्ट पर काम करें। इस वीडियो में टोटल सब्जेक्ट पर काम हुआ है, क्योंकि अगला वीडियो मैं आपको दूंगा तो वो वीडियो जो होगा वो अलग होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या कहलाता है वो बताएंगे, फिर हम उसमें वर्ब पर चर्चा करेंगे और समय देखते हुए उसमें ऑब्जेक्ट पर भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।